આપણે તો કઈ દીકું નથી. આપણે તો 4 નંબર માટે એના ગીડા માટે વોટ નાખી અને રાજકુમાર રોડ સાહેબને ભારી મતોથી આ જીતાડવું છે. એ લઈને આપણે मालवीय नात्रे नहीं क्यों मालवीय नात्रे जिला प्रमुख महोदय जिला प्रमुख महोदय से निवेदन करूंगा विकास जी से कि वो आए और शब्द सुमंदर हमारे प्रदर्शन करें. विकास जी मामले आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम सम्मानीय पूर्व विधायक कांता जी, यहाँ पर उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, एक बार गरीबों की आवाज, हम सब युवाओं की आवाज, बांसवाड़ा डूंगरपुर की आवाज परम सम्मानीय राजकुमार जी रोड साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करें. जोरदार तालियों से. एक गरीब का बेटा, एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति जिसको वहां की लाडली जनता 2-2 बार विधायक बना के विधानसभा में भेजती है, और उसी को देखते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता, आप जैसे युवाओं की आवाज इनको आज संसद में भेजने जा रहे हैं कि ये हमारे हक की आवाज, हमारे लोगों की आवाज जो है वो संसद में भी उठाएंगे. साथियों, एक तरफ वो नेता है जिसका बेटा ये कहता है कि राजनीति मेरा धंधा है, मेरा पेशा है, मेरा बिजनेस है, मेरे आड़े आया तो निपटा दूंगा. इसी गांव के युवा को कहा था. एक बार आप आवाज लगा के इसी गांव के बेटे से कहा था उसने, क्योंकि वो गरीब का बेटा था, वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखता था, और इस देश के लोकतंत्र में इस तरीके से गला घोटने वाले व्यक्ति को आज बांसवाड़ा डूंगरपुर के सारे युवा मिलकर उनको वो रास्ता बता रहे हैं कि आप भैया घर जाओ, आपका समय पूरा हो गया. साथियों, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि किसी गरीब के बेटे को यहाँ पर दबाने की कोशिश करी जाए. जनता अगर उसके साथ में है, युवा अगर उसके साथ में है, तो वो आगे बढ़ेगा और राजनीति में सबसे अच्छे मुकाम को भी हासिल करेगा. मैं आपको बता दूं, एक तरफ तो वो हेलीकॉप्टर है और एक तरफ हमारा भाई हमारे साथ में है. हेलीकॉप्टर में यहाँ पर बैठे युवा साथियों, सबसे मैं पूछता हूँ, हेलीकॉप्टर में कितने लोग बैठे हैं? कोई भी नहीं बैठे अब. लेकिन रोड पे हम सब चलते, सब हाथ खड़ा करके बताओ, चलते. जिस हेलीकॉप्टर में वो बैठकर आप और हमारे पैसे खाकर जिस हेलीकॉप्टर का किराया भर के जा रहा है, उस हेलीकॉप्टर का 1 घंटे का किराया 1.5 लाख रुपए. 1.5 लाख रुपए अगर 18 घंटे भी चलता है दिन में तो करीब 27-28 लाख रुपए होते हैं. और अगर वो हेलीकॉप्टर 10-12 दिन और घूमता है तो करीब 4 से 4.5 करोड़ रुपए होते हैं. और वो पैसा किसकी जेब से निकालेगा, कहां से वसूल करेगा? आपके और हमारे अधिकारों से, आपके और हमारे आने वाली पीढ़ी के से वसूल करेगा. साथियों, हम सब जानते हैं कि हमको किसको चुनना है और किस लिए चुनना है. हमारे आने वाली पीढ़ी की आवाज के लिए, हमारे बच्चों के हक और अधिकार के लिए, हमारे लोगों की आवाज के लिए जो है हमें राजकुमार को चुनना है और उनको आगे बढ़ाना है. आप सब, मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, खोडन का तो एक वोट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए. एक वोट भी उन नेताओं को बताना पड़ेगा जो राजनीति सेवा का है, जो राजनीति हमारे लोगों के हक अधिकार के लिए है, हमारे लोगों के लिए लड़ने मरने की बात करती है. वही लोग अगर कहते हैं राजनीति मेरा पेशा है, मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है, उनको सबक सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि राजनीति में तुम्हारी कोई जगह नहीं है. ऐसे लोगों का हमारे पास में कोई जरूरत नहीं है. आप सबने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय जवाहर, जय आदिवासी. इसी मौके पर हमारा पूर्व विधायक परम सम्मानीय कांता जी से आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए और दो शब्द कहें. परम सम्मानीय कांता जी.
पप्पू भाई तमे की वहीं बैठा है तुम बड़ा થઈ जाओगे युवा दिलों की धड़कन हमारे लिए नेता लोकसभा के उम्मीदवार नंगल भाई बोल राजकुमार जी हमारे बीच में विकास जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष विनोद दादा पाठक, भाई हरीश दाइमा जी, गुरु जी, रमेश जी पंचायत समिति सदस्य, भाई मुकेश जी जिला परिषद सदस्य और सभी सम्मानित बीएपी संगठन के सभी पदाधिकारी भाइयों, बड़े बुजुर्गों, माताओं और बहनों, तमन सब ने देखी नाम लागी रही है कि गीडा वालों बटन तो टूटी जवान है। 3 बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हो, कितने बजे? 3 बजे। हाँ बराबर है। 2 बजे से, और 2 बजे से अभी तक इतनी भीड़ इंतजार कर रही है, इसका मतलब मई तक की तैयारी पूरी है। पूरी तैयारी यहाँ पर इस जगह पर आज मैं याद करूंगी मंगलिया दादा को। हाँ ऐसी मीटिंग कराते थे, इतनी बड़ी मीटिंग कराते थे मंगलिया दादा और मथुरेश्वर जी दोनों। पंड्या साहब उस समय भीड़ देखी थी और आज भी। आप सभी अभी रात हो गया, मंगलिया दादा के परिवार के लोग भी यहाँ पर हाँ मिले है सब हमें और सभी सब हम उनके अनुयायी रहे। आप सब, ये चुनाव राजकुमार जी का नहीं, ये चुनाव प्रजातंत्र की लड़ाई का है, प्रजातंत्र को बचाने का है, इस देश के संविधान को बचाने का है। आज राजकुमार जी हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आए क्योंकि हमको वोट का अधिकार है। और ये लोग 400 पार की बात करते हैं और 400 पार हो गए, ये चुनाव नहीं करेंगे, इस संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को ये आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। ये इन लोगों की बुरी नीयत है। आप सभी से मेरा निवेदन है, उम्मीदवार कौन है? राजकुमार जी नाम है, कौन है? हाँ मालूम है एक दिन सब आज जो राजकुमार जी के लिए जो नारे लग रहे हैं कि कौन आया शेर आया, शेर, एक दिन मालवीय जी के लिए भी ये नारे लग रहे थे। वो इज्जत और सम्मान इस वागड़ की जनता ने उनको दिया, वो इज्जत और सम्मान इस कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया। 5-5 बार जिला प्रमुख, 4 बार एमएलए और सांसद तक उनको पहुंचाया और 2 बार कैबिनेट में। क्या नहीं दिया? अभी भगवा पहन करके कहते कांग्रेस फलानी देखड़ी ने भी, अब बाप ने कहे कि आई ने बाप ने किसकी बातें कैसी की बातें करते। आप लोगों को मैं बता दूं, विधानसभा का चुनाव मेरे को टिकट नहीं दिया, सुनो मेरी बात। विधानसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने, मैंने घूम घूम करके कहा था कि मुझे टिकट दो, मैं आप टिकट लाऊं तो क्या आप जिताओगे? आप सबने कहा कि हम जिताएंगे, लेकिन मालवीय जी ने मेरा टिकट बदला। कोई बात नहीं, पार्टी के आदेश को मैंने स्वीकार किया, पर मैंने तमें खोडन वाला बता दो, क्या मैं आपके वहां पर प्रचार करने आई थी कि कांग्रेस को वोट मत देना? आई थी क्या? नहीं। बंदा बता दो, मैं आई थी क्या? नहीं। तो मुझे टिकट भी नहीं दिया और मुझे पार्टी से भी निकाल दिया। वो तुम्हारे मालवीय ने निकाला है, पार्टी से भी निकाल दिया उन्होंने। अब इन लोगों को आप लोगों को करारा जवाब देना है, इन्होंने मुझे क्या पार्टी से निकाला। और अभी फिर सब कार्यकर्ता कह रहे थे कि भाई कांता जी को कुछ भी करो लेकिन वापस ले लो पार्टी में। तो गड़ा लोग के ना फांसी लेता आज राजकुमार नो प्रचार करे એટલે આંતલી
मैंने कहा नहीं लो तो भी मैं तो राजकुमार को जिताएंगे तो जिताएंगे। एक तरफा राजकुमार के पक्ष में मतदान, एक तरफा। आज आप इतनी भीड़ यहाँ पर बैठे, पूरा गड़ी, हम इतना 4 घंटा लेट हो रहे, इतनी इससे कई गुना संख्या लोग इन रास्तों में इंतजार करके बैठे, पलक पावड़े बिछा करके कि राजकुमार जी को जिताने की। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इमने का से बढ़िया ताली वगैरह नहीं करें। आप 26 तारीख तक सोना नहीं है, और आपके घर के, परिवार के, बहन के, ससुराल के, मामा के वोट तो दिलाने हैं, और आपके मोहल्ले का भी वोट बूथ तक पहुंचे, ये व्यवस्था आप लोगों को करनी है। बूथ तक खाली हम बातें करके चले जाएंगे, मीटिंग बढ़िया हो गई, ताली बजा दी और घर जा करके नींद में सो जाएंगे, ये नहीं करना। वोट एक एक वोट निकाल करके बूथ तक ले जा करके मतदान कराने की जिम्मेदारी आप सबकी है। लाखों वोटों से राजकुमार जी जीतेगा। ये पहला कामलो ओडिन हुई ने हतायात इन रुवेना दड़ा भी वो दिन आएंगे जिन्होंने गद्दारी की है, उसका जनता भी जवाब दे, क्योंकि जनता भगवान है और कभी ऊपर वाला माफ नहीं करता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम को। हमारे लाडले राजकुमार जी साहब पधारे, उद्बोधन करें, आगे फिर सबने जय जोहार। जुनून तो है नहीं जोरदार? अरे जोर एक पुरो नारा नहीं है, कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। एक बार बोल दे अपन, कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में। धन्यवाद। हमें ये आग माचिस से नहीं जली है, ये आग दिल में जली है सबके, और ये दिल में जली हुई आग है। उस आग को 26 तारीख के दिन तारीखे से गेड़िए का निशान देख के बराबर बटन दबा के उस दिन आग को बुझाने का काम करना है, ताकि मालवीय जी की भी राज उनके जो राजनीतिक राग वो खत्म हो जाए। आज ये मैं समझ रहा हूं, आप 3 घंटों से इंतजार कर रहे हो, बाकी गिरजाइन खवा खाई अब जाती अर्धा अन्य का कनाड़ पड़ा थकान उतरा बोले कि थोड़ा एक थोड़ा गाड़ी थे कि उधर, एक थोड़ा गाड़ी थे कि उधर जो बाजू में लागू आ बार क्यों भाई यार 5 घंटे में इंतजार करे कसर नहीं गाड़ी नहीं वहां अगले पासे पर 500 फीट की गाड़ी नहीं। मुझे आप लोगों का जो जुनून है, आपके अंदर मेरे प्रति जो विश्वास है, आपके दिल में मेरे प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम, वो विश्वास मेरी सारी थकान दूर कर देता है। मैं थक इतना गया हूं कि रेगुलर 17-18 घंटे अपन काम कर रहे हैं, 1 से 2 घंटा सो रहे हैं। थकान बहुत है, किसी कार्यक्रम से आगे जाता हूँ थकान आ जाती है, लेकिन जैसे आप जैसे नौजवान जुझारू और दिलों में जो आग लगा के बैठे हुए हैं, उनको देख के मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मालवीय जी 40 साल की राजनीति कहेंगे 40 साल तक 5 बार जिला प्रमुख, 4 बार विधायक, आनंद गिर में प्रधान, आनंद हाड़ा प्रधान, सब कुछ बढ़िया। तू एक बार मैडम के तुम फिर भी रोवाना दाड़ा
એટલે અહેસાસ થાય કે જનતા તાકતવર है કોણ है जनता जनता रवाना करी दी है मुझे यार इसलिए मेरे युवा साथियों से वडीलों से यहाँ पर उपस्थित हमारे एससी समाज के भाई माइनॉरिटी समाज के भाई जनरल ओबीसी जो भी साथी आए हैं आप सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। सभी समाज के साथियों से मेरा कहना है ये लड़ाई किसी एक समाज की नहीं है, हम सब की लड़ाई है। और जो भ्रष्ट होता है नीतिखोर होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। आटलो मोटो घोटाळो करीने गया है कि डकार नहीं आपके तो भाजपा में जाओ पूरी डकार लिया लेकिन इस जनता हमसे गई है और इस बार रगड़ो काटी तिरपानी है ब्याज सहित लेवल हमारे बड़े बुजुर्ग इतना आदर से मानते थे उनको। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किनो राजे जनता नो नेता तो सेवक है सेवक है लेकिन यह नेता राजा बनी देवार कोशिश की थी। तानाशाही भी दया भाव करुणा प्रेम भावना वाला राजा बनता थे हम उसमें तो, लेकिन उन्होंने तानाशाही अभी मुझे याद दिलाया हमारे भाई विकास जी ने कि हमारे आगे की साथी को धमकाया था। क्या बोल रहे थे वो कि राजनीति तो मेरे बाप खानदानी है, मेरा बिजनेस है और मैं ही करूंगा, मेरे घर में चलेगी, ऐसा कुछ करके गाली गलौज दी थी आके लड़के को। राजनीतिक मेरा धंधा है। इस दुकान में ताला शटर पड़ी जवा नहीं है, घर कर दी चाबी किने पाए है, इन्हीं चाबी जनता पाए है। आनंद से दुकान चाले है जी धंधो इनके था आणि दुकान ने चाबी किने पाए है, जनता पाए है। एग्रीमेंट की तो पहल 5 साल पूरे था आप जो 26 तारीख की एग्रीमेंट एंडिंग है और 26 तारीख की जनता पासी साबी लगाने लोग करीने। आप सबसे दिल से अनुरोध है, आप सभी साथी, हमें किसी नेता से लड़ाई नहीं है, उनसे भी लड़ाई नहीं है कोई, लेकिन उनके कर्म ऐसे हैं, उन्होंने काम ऐसे किए हैं जिसकी वजह से इस क्षेत्र की जनता को नुकसान हुआ है और हमारे बड़े बुजुर्गों को बदलामी सहनी पड़ी है। हमारे बड़े बुजुर्गों को पलम कहे पढ़ले में धूल नाकवानो काम की दुए, इसलिए सूद समेत इस बार वसूल करना है, उनको एहसास कराना है ये राजतंत्र है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। और जिस तरह से भाजपा कह रही है संविधान बदलेंगे, जिस तरह से कह रही है 400 पार, तुम्हें चिंता नहीं करो, मोदी जी दौड़ता था ही क्या है 56 इंच सुनो छीनो बाद 36 इंच खाई जाओ। धर्म के नाम से लड़ाने की कोशिश कर रही है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इस बात का ध्यान रखना भाइयों। राम भगवान ने बाबड़ा विचार करता रहेगा मन नहीं सुट जोड़ इनके तब हो गई यार राम के नाम से वोट देना, तो राम से कहीं थोड़ा ही कहता, यही कहता हूं धर्म तो मन की रक्षा करे। राम भगवान विचार करता रहेगा मन नहीं छोड़ता है मसवाड़ा। इसलिए हमें धर्म के चक्कर में ये लोग धर्म के नाम से लड़ाएंगे आपस में। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आदमी संकट में आता है तो हमें उसको मदद करनी है। वो कौन सा धर्म का है कौन है वो नहीं, वो इंसान है, ये बात को हमको समझनी है। लेकिन ये भाजपा जहर उगल रही है देश के अंदर धर्म के नाम से, और इतना जहर उगला है मणिपुर में इंसान को मार के खा रहा है, ऐसा जहर उगला है। इंसान को मार के खा रहा है, इतना धर्म के नाम से जहर उगला है। इसलिए ऐसी पार्टियों को रोकना बहुत जरूरी है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। एक थोड़ा जोर से कि कई जो हड़ा माते वोट डालो है, कटला नंबर माते बटन है આપણે ને ધ્યાન રાખ પેલો ધ્યાન રાખવાનું અમાર જે વડીલ અનંત કહેવાતા હું महाराज भविष्यवाणी करेंगे હું કહી ગઈ સોતા જુગની સેલી વારી 4 નંબર માં બટન આપણે સોતા જુગની સેલી વારી
एटलीस्ट 4 नंबर माते आप जुई હા બરાબર और एना रिजल्ट भी 4 तारीख से आवे। इसी क्रम में हमारे यहाँ पर जितने जो समुदाय से साथी आए हैं आप सबको धन्यवाद। मालवीय और नाहड़ प्रोड़ गुमराह करे ध्यान रखो। कांग्रेस के हाईकमान ने कह दिया है, सच्चे जो कांग्रेसी हैं वो सब अपने साथ हैं, मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन दाड़े कांग्रेस ने रात्रि बीजेपी में कहीं या पाई क्या ही और फर्जी राजकुमार तैयार की दे ध्यान रखो मानकर गुमराह करवा बल्ले। लेकिन तुम्हें गुमराह सोगा नहीं गए इस बार रगड़ो गाड़ी ना कोई धन्यवाद। जय जवाहर, जय भीम, जय सुविधा।